जिस दिन तुमने ये मान लिया कि तुम्हें सब कुछ आता है, उसी दिन तुम्हारी सीखने की यात्रा थम गई। और जब आत्मा ज्ञान की राह पर सबसे बड़ी बाधा आई, तो उसका नाम था अहंकार। अहंकार कोई एक रूप नहीं है, वो ज्ञान में भी आता है, वो विनम्रता के पीछे भी छुपा रहता है, और कभी कभी तो तपस्या के भेष में भी बैठा होता है। जब बच्चा जन्म लेता है, वो ना मेरा जानता है ना मैं, लेकिन जैसे जैसे संसार उसे पहचान देता है, वो स्वयं को पहचानने लगता है, एक नाम से, एक रूप से, एक सफलता से, और वहीं जन्म लेता है अहंकार। अहंकार वो वस्त्र है जो आत्मा को ढक देता है, वो आईना है जो परमात्मा को नहीं, केवल छवि को दिखाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दंभे दर्पो अभिमानश्च क्रोध परश्वमेव च अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ संपोदासुरीम। ये श्लोक दर्शाता है कि अभिमान, दंभ, क्रोध ये सब आसुरी संपत्ति के लक्षण है। श्रीमद् भगवत में अहंकार को अविद्या का पुत्र कहा गया है। ब्रह्मा जी ने रचना में अहंकार तीसरे स्थान पर उत्पन्न होता है। महतत्व, बुद्धि और अहंकार। जब देखने वाला आत्मा और देखने योग्य बुद्धि या शरीर को एक समझा जाता है, वही अहमता जन्म लेती है। ये सूत्र बताता है कि जब हम स्वयं को केवल शरीर, नाम, पद, सफलता से जोड़ते हैं, तो वो अस्मिता बनती है, यानी सूक्ष्म अहंकार। अहंकार 3 प्रकार के हैं। सात्विक अहंकार, मैं ज्ञान रखता हूँ, पर ये भी एक अहंकार का बंधन है। राजसिक अहंकार, मैंने ये किया, ये मेरा है, कर्म का फल अपने नाम करना। और तीसरा है तामसिक अहंकार, मैं ही सब कुछ हूँ। ये विनाशकारी है। ये रावण, कंस और हिरण्यकश्यप का स्वरूप था। पुराणों में भी बताया है कि कैसे अहंकार ने विनाश की ओर लेके गया। जैसे रावण ने भी शिव की आराधना की थी, पर अंत में मैं ही उसकी हार बन गया। रावण शिव भक्त थे, ज्ञान था, संगीतज्ञ था, पर जब बहन का अपमान हुआ और सीता को अपहरण कर लिया, अहंकार ने उसे पुरुषोत्तम से दानव बना दिया। हिरण्यकश्यप तपस्या से अमरता चाही। पुत्र प्रहलाद भी बोला, पिता परमात्मा तुम नहीं हो। अहंकार ने उसे अंधा कर दिया और अंत में नृसिंह के रूप में आया विनाश। जब कोई सोचने लगता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, तो समझ लेना विनाश द्वार पर खड़ा है। एक बार नारद मुनि ने भगवान से कहा, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा, तब उस गृहिणी को देखो जो हर क्षण मेरा स्मरण करती है, बर्तन धोते हुए भी। अहंकार केवल राजाओं में नहीं होता, वो भक्ति में भी चुपके से प्रवेश कर जाता है। मैं साधक हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं जानता हूँ, ये भी अहंकार की ही सुसज्जित रूप है। शंकराचार्य कहते हैं, ज्ञान में जब मैं जुड़ता है, तब वो बंधन बन जाता है, और जब ज्ञान में तू जुड़ता है, तब वो भक्ति बन जाता है। ईश्वर से मिलना है तो सबसे पहले अपना मैं गिराओ। अहंकार हमें रिएक्टिव बनाता है। रिश्तों में हम सुनते नहीं, बस खुद को सही साबित करते हैं। गीता कहती है, जब अहंकार बोलता है तो आत्मा मौन हो जाती है। तो क्या इस अहंकार से मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं है? जी हाँ दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने इस अहंकार से मुक्ति का मार्ग दिखा के गए हैं। जैसे सेवा, जब हम अपने ज्ञान, शक्ति और समय को बिना अपेक्षा के किसी और के लिए लगाते हैं, तो अहंकार नष्ट हो जाता है। दूसरा है ध्यान। ध्यान के माध्यम से कर्ता भाव का अंत होता है
और आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट होती है। और तीसरा मार्ग है प्रेम और विनम्रता। जब हम दूसरे को ऊंचा मानते हैं तब अहंकार गलने लगता है। अहंकार मिटा नहीं सकते, उसे केवल प्रेम से पिघलाया जा सकता है। शिव सूत्र में कहा गया है ज्ञान बंध, यानी ज्ञान भी बंधन बन जाता है अगर उसमें मैं जुड़ जाए। इस संसार में सबसे बड़ा भ्रम है मैं, और सबसे बड़ी मुक्ति है उस मैं का विसर्जन। जिस दिन तुम कह सको मैं कुछ भी नहीं हूँ, वहीं से शुरू होती है तुम्हारी वास्तविक पहचान। हर रात खुद से पूछो, क्या आज मैंने किसी को नीचा दिखाया? क्या आज मैंने सिर्फ मैं कहा, हम नहीं? जिस दिन तुम्हारा मैं मौन हो जाए, उस दिन तुम्हारे भीतर वो बोलेगा, ईश्वर। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। राधे राधे।